जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। खबरों की शुरुआत करेंगे अयोध्या से, जहां दीपोत्सव का आगाज हो गया है। साकेत महाविद्यालय से रामायण के प्रसंग पर तैयार 18 झांकियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई प्रदेशों के कलाकार भी शामिल हैं। 500 सालों के बाद रामलला की मौजूदगी में आज रामनगरी में 35 लाख से ज्यादा और राम की पैड़ी पर 25 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। अलौकिक होगा अयोध्या का नजारा। यूपी में अयोध्या के सरयू तट पर सजे दीपों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। इस साल दीपक जलाने का अयोध्या से बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सरयू घाट पर भव्य दीपोत्सव में होंगे शामिल। 25 लाख दिए से जगमगाएगी अयोध्या नगरी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर भव्य लेजर शो का आयोजन। खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लाइट और साउंड के जरिए हुआ रामलीला का मंचन। अयोध्या के संत समाज में दीपोत्सव को लेकर खुशी, तैयारियों में जुटे हैं संत। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया, लिखा ये दीपोत्सव ऐतिहासिक। 500 साल के बाद धर्मधरा अयोध्या धाम में श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर बने उनके भव्य दिव्य मंदिर में हजारों दीप प्रज्वलित होंगे। आज मनाई जा रही है छोटी दिवाली। लोगों में दीपावली को लेकर भारी उत्साह। वाराणसी में भी दीपावली पर गरीबों को बांटी जाएंगी खुशियां। प्रभु श्री राम के नाम पर बस्तियों में बांटी जाएंगी दीपक और मिठाइयां। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। एकता नगर में 280 करोड़ की लागत के विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश तवांग में जवानों के साथ आज मनाएंगे दिवाली। प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी होंगे साथ। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर जाने से रोका। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केंद्र से स्पेस मुहैया कराने की आप कर रही है मांग। लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद सांसद पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। कहा, किसी लॉरेंस को नहीं जानता, मुझे किसी का डर नहीं, जिसे मारना है वो मार दे। 2 दिन पहले लॉरेंस गैंग की तरफ से मिली थी पप्पू यादव को धमकी। सांसद पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू ने चुटकी ली। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, जो डर गया समझो मर गया। पप्पू यादव रोज रोज बयान बदलते हैं, ना जाने कितने रूप हैं उनके। पहले हड़काते हैं, बाद में डर जाते हैं। रांची में स्कूल से पुलिस ने कैश बरामद किया। स्कूल से 1 करोड़ 13 लाख रुपए बरामद हुए। सलमान खान को फिर मिली धमकी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर आया मैसेज। अज्ञात शख्स ने मैसेज कर धमकी दी। धमकी में 2 करोड़ देने की मांग की गई। सांसद स्वाति मालीवाल का जनकपुरी में औचक निरीक्षण। स्वाति मालीवाल की मेयर शैली ओबरॉय को चेतावनी। कहा, कूड़ा हटाओ वरना आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी। तरुण चुग ने कहा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। जीरो टॉलरेंस की नीति पर स्टेटहुड चलना चाहिए। कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे भारत छोड़ेगा नहीं। तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला। कहा, राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लायबिलिटी है। विवेकहीन नेता के चलते कांग्रेस का चुनाव हारने की नौबत आई। बिहार में शराबबंदी पर सियासत जारी। जेडीयू ने आरजेडी पर लगाया बड़ा आरोप। चुनाव से पहले शराब कंपनियों से पैसे लेने के आरोप। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस का यह पुराना राग है, जब चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम का रोना रोते हैं और जब जीत जाते हैं तो सब ठीक कहते हैं। कई बार चुनाव आयोग कांग्रेस को लताड़ लगा चुका है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा पर सियासत। बीजेपी ने लगाया आरोप। 40% मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने देश के दिल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की बधाई दी। धनतेरस पर पेट्रोल पंप डीलर्स को बड़ी सौगात। 7 साल पुरानी डिमांड हुई पूरी। घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए, डीजल की कीमत में 2 रुपए की कटौती होगी।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा, तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल पंप डीलर्स को दी गई बड़ी सौगात का हार्दिक स्वागत। 7 सालों से चली आ रही डिमांड हुई पूरी। यूपी के कौशाम्बी में मनोरोगी आश्रय की आड़ में मानव अंगों की तस्करी, ट्रस्ट की आड़ में मनोरोगियों की हत्या, संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। दिवाली पर मेट्रो की खास तैयारी, अतिरिक्त फेरे लगाएगी मेट्रो। डीएमआरसी ने मेट्रो इस्तेमाल को लेकर अपील की। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के आनंद विहार में धुंध की परत छाई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बहुत खराब श्रेणी में रखा गया। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास वायु गुणवत्ता बिगड़ गई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इसे खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत देखी गई, बहुत खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा। यूपी के फतेहपुर में गोवा से नेपाल जा रही बस ट्रैक्टर को बचाने में अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 40 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित। 3 लोगों को आई मामूली चोट। डीएसपी समेत 2 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सड़क दुर्घटना, यात्रियों को लेकर जा रहा वाहन मगरकोट फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 घायल हुए। विजाग एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस को बम से उड़ाने की धमकी, ट्वीट कर 26 उड़ानों को धमकी दी गई। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को घेरा, धामी सरकार ने की सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग। बिहार पुलिस की बस हुई हादसे का शिकार, हादसे में 29 पुलिस वाले घायल। यूपी के बलिया में हुआ हादसा, बस का संतुलन बिगड़ने से घटना हुई। एसपी ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करने का आरोप लगाया। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी सुनील साजन कानपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभाग एसपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं।